नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आत्मानंद स्कूल के नाम पे गड़बड़ी के आरोपों के बाद सियासत गर्म हो गई है। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज आत्मानंद स्कूल को लेकर सवाल उठाए गए और सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी दी गई कि एक एक स्कूल के मरम्मत और रखरखाव के नाम पे लगभग 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना ही नहीं, स्कूलों के लिए अलग से सेटअप नहीं बनाया गया, शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। जो दूसरे स्कूलों से लाके संविदा पे शिक्षकों को लाके इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का संचालन किया गया। पिछली सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल आत्मानंद स्कूल को लेकर अन्य कई गंभीर निर्णय लिए गए हैं। तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि क्या जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा विधानसभा में आज इस विषय को लेकर। आत्मानंद जी हमारे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के बहुत ही सम्माननीय पूजनीय रहे हैं और उनके नाम से जो स्कूलें खोली गई, उन स्कूलों में बच्चों के भविष्य बनाने की बजाय बच्चों के भविष्य को परेशानी में डाल दिया गया और उनको शिक्षा विभाग से अलग कर कलेक्टर के अंडर में दे दिया गया और वहां पर अव्यवस्थाएं ज्यादा हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों की जो कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनी थी, उन सभी समितियों को समाप्त कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन भी शिक्षा विभाग करेगा। इस प्रकार का हमने निर्णय लिया है और स्वामी आत्मानंद स्कूल जो पुराने महापुरुषों के नाम से थी, तो स्वामी आत्मानंद जी के पहले उन पुराने महापुरुषों का नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा और अगर कोई अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं उसको सर्वे घोटाला कहूंगा। 14 करोड़ रुपए में से 13 करोड़ रुपए के 12 करोड़ रुपए से ऊपर उन्होंने भुगतान कर दिया टीएडीए भत्ते में और समय दिया था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक में करना और उसमें से आवास के सर्वे को फिर से पुनरीक्षण किया तो उसमें बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया है वो 20 लाख से ऊपर आया है। ये भूपेश बघेल जी का सर्वे कर रहा था और भूपेश बघेल जी की ही सरकार बेरोजगारी भत्ता कितने को दे रही है? 1 लाख समथिंग को। तो वो सर्वे के नाम पर सर्वे घोटाला करने वाली आपने देखा कि किस तरह से जिम्मेदारों ने अपनी अपनी बातों को लेकर इस बात का जिक्र किया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के पूरे आत्मा को बदलने की आवश्यकता है और अंततः सरकार ने निर्णय ले लिया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के आत्मा को बदल दिया जाएगा। इसके लिए सबसे अहम निर्णय लिया गया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को भंग करके स्कूल शिक्षा विभाग में इसे मर्ज कर लिया जाएगा आगामी शिक्षण सत्र से। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी हैं, युवा नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है। सत्यप्रकाश जी युवा नेता है, ये भी प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे भी जुड़े हुए। आप बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश की सियासत को भी बेहद करीब से आपने देखा समझा। अनिरुद्ध जी आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश जी मेरा पहला सवाल आपसे है। 800 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 750 स्कूलों का तैयार किया गया। नई बिल्डिंग एक भी नहीं बनाई गई। पुरानी बिल्डिंगों को रंग रोगन करके उसके अनुरूप जो आप लोगों ने उस समय एक मॉडल, एक स्टैंडर्ड तय किया, उसके अनुरूप पुरानी स्कूलों का रंग रोगन करके आपने तैयार किया। बड़े ही जोर शोर से, बहुत अच्छे तरीके से आपने स्कूल में पढ़ाई का काम शुरू किया। लेकिन आज सवाल ये उठा कि स्कूलों के लिए ना तो सेटअप बनाया गया, ना शिक्षकों की नियमित भर्ती की गई, यहां तक कि दूसरे संविदा पे बुला के, डेपुटेशन पे लाके उन्हें अनियमित टाइप का वहां पे रखा गया। आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरे स्कूलों के प्राचार्य को वहां पे लाया गया और उनका वेतन भुगतान वो कलेक्टर के माध्यम से किया गया। ट्रेजरी से उनको भुगतान होना बंद हो गया था। तो सपने तो आपने अच्छे देखे और लोगों को दिखाए, लेकिन उसके क्रियान्वयन में इतनी बड़ी कमी कैसे हो गई? सत्यप्रकाश जी देखिए अवधेश जी, एक तो क्या है, बीजेपी की अगर मैं बात करूं, उनके शीर्ष नेतृत्व से यहां तक की बात करूं, युवाओं को हमें छलने का काम है। 2 करोड़ रोजगार सबको मालूम है। देखिए युवाओं की जहां बात आती है, इनको तकलीफ हो जाती है। हमारी सरकार थी, 15 साल की सरकार थी, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा कहीं पढ़े, अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले। अपने बच्चों को तो ऑक्सफोर्ड तक पढ़ा देते हैं, मगर एक मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, इन्होंने कभी नहीं सोचा। हमारी सरकार बनती है, उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा कि किसान का पुत्र हो, आदिवासी का पुत्र हो, पुत्री हो, छात्र छात्रा मतलब अच्छे स्कूल में जाए। उसकी वजह से आत्मा स्कूल आया।
और आत्मानंद स्कूल को आपको ही मालूम होगा, अनिल दुबे जी यहाँ बैठे हैं, वो कि आत्मानंद स्कूल का रिजल्ट भी आपको याद होगा, टॉप 10 में भी उसमें छात्र छात्र आए थे जब सीजीपी बोर्ड का रिजल्ट आया था पिछले साल। तो ये हमारे सरकार ने करके दिखाया था कि एक अच्छी शिक्षा कैसे मिल सकती है, एक सरकार के दायित्व बनता है। और जहां तक देखिए बात यह कि वो हमने एक प्रक्रिया बनाई, एक समिति बनाई ताकि कहीं पे भी लूप होल ना रहे। और डीएमएफ के फंड की जहां तक बात है, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, मतलब जन सरोकार का जो भी काम है तो उसमें इस्तेमाल होता है, चाहे वो शिक्षा की बात, तो हमने वही किया। और कलेक्टर की समिति थी कि कलेक्टर के निर्देश में या उनके मॉनिटरिंग में ये फंड वितरित हो या फंड का इस्तेमाल हो, तो उस पर हर तरीके से पारदर्शिता थी, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं था। अरे इनके जैसी सरकार नहीं है कि जिस कंप्यूटर से ये टेंडर के एप्लीकेशन आते हैं उसी कंप्यूटर से टेंडर की फाइलिंग भी हो जाती, ये हमारे सरकार कार्यकाल में नहीं था। ठीक है, इनको अगर दिक्कत लगती है, देखिए एक तो क्या, जब से सरकार बनी इनकी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोस रहे, इन्होंने अभी तक किया क्या है? 3100 को वो नहीं मिल रहा है, 18 लाख वो नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है। ये होता है कि अपने में कमियां है तो दूसरों की कमी जानबूझ के जाकर करते रहिए। सत्यप्रकाश जी, मैं जवाब ले लेता, मैं जवाब। सुनील जी, एक बड़े ही अच्छी सोच के साथ स्कूल को शुरू किया गया, टॉप 10 में भी वहां के बच्चे निकल के आए, बोर्ड परीक्षाओं के जब रिजल्ट आए तो टॉप 10 में वहां के बच्चे आए। जब वहां पे अच्छी सोच स्थापित हुई, पढ़ाई का लेवल अच्छा हुआ, बच्चे टॉप 10 में आने लगे, फिर दिक्कत क्या था जो आज 800 करोड़ रुपए का जिक्र और कलेक्टर की समिति को भंग करने का निर्देश जारी कर दिया गया? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, चूंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल मेरे घर के पास भी है, मेरे वार्ड में भी है, मैंने बहुत करीब से इस स्कूल को देखने समझने की कोशिश की है। और जो मैंने खुद देखा है, तो मैं स्वयं का अनुभव आपको बताता हूं। देखिए, पुरानी बिल्डिंगें थी, जर्जर की स्थिति थी। मैं बीपी पुजारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। बीपी पुजारी स्कूल की उस बिल्डिंग को, जिसको कि हमारे पार्षद के कार्यकाल में नगर निगम ने विधिवत रूप से कहा कि ये भवन जर्जर हो चुका है, क्योंकि ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी हो गई है। उस बिल्डिंग में लिपाई पोताई छवाई करके उस बिल्डिंग को बढ़िया 5-5.5 करोड़ रुपए खर्च करके, जो कि गाढ़ी कमाई छत्तीसगढ़ थी, उस बिल्डिंग को बना दिया गया। जबकि उसी बिल्डिंग में, उसी जगह पे हम नई बिल्डिंग का जो प्रस्ताव तैयार किए थे, वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का था। उतना ही काम जहां 1 से 1.5 करोड़ रुपए में होना था, वो 4.5 से 5 करोड़ रुपए में हुआ। अवधेश जी, ये भ्रष्टाचार का कितना बड़ा नमूना है। और उसके बाद कुछ दिन पहले आपने देखा कि छज्जे गिर गए। कुछ दिन पहले आपने देखा नहीं, वो बीपी पुजारी स्कूल का नहीं था, आरडी तिवारी की बात। मैंने एक उदाहरण बताया, मैं सारे प्रदेश की स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग तो कहीं नहीं बनी ना, बिल्डिंग तो पुरानी ही थी। तो छज्जे गिर गए, आप देखेंगे दीवालों में सीपेज आ रहा है, आप देखेंगे कि वहां पर की स्थिति इतनी खराब है कि बारिश में पानी टपकने शुरू हो गए, थोड़े दिन में बहुत सारी चीजें गिरेंगी वहां पर। बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कर दिए। अब मैं आता हूं, ये तो बिल्डिंग की बात हुई। दूसरा आप आए हम सेटअप की बात। सेटअप की बात यदि करें तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्कूल प्रारंभ किया, कोई सोच नहीं थी, डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करना था, बंदरवाट करना था, कलेक्टर भी जेल में है, ये सारे सबूत हैं। तो डीएमएफ फंड का कैसा दुरुपयोग हुआ? आपने स्कूल तो खोल दिया, पर शिक्षा। सुनील जी, मैं 1 सेकंड बस टोक रहा हूं आपको, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। कलेक्टर भी जेल में है। एक तात्कालिक कलेक्टर के जेल में होने पे क्या आप लोग सारे मामले को उस पर लाद देंगे? स्कूल शिक्षा का भी मामला लाद देंगे, कोयला घोटाले का भी लाद देंगे, शराब का भी लाद देंगे। एक कलेक्टर के जेल में जाने से क्या सारे भ्रष्टाचार का लिंक और जड़ वहीं पे जाके रुकेगा? मैं इसका पर्याप्त उदाहरण देता हूं। इनके तात्कालिक मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सदन पर आरोप लगाया था कि नहीं, कि कलेक्टर जो है डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये तो इनके ही लोग स्पष्ट कर रहे थे ना भाई। हम तो ये देखेंगे ना कि अगर आरोप लग रहा है, तथ्यात्मक आरोप मंत्री लगा रहा है, तो बात में सच्चाई तो है ना। जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं जो सरकार है अपने आप में। अब मैं इसमें आता हूं, देखिए, आप बीपी पुजारी से शुरू करके आरडी तिवारी तक पहुंच के आप कोरबा चलेंगे उदाहरण देने के लिए? मैं ऐसे कैसे काम? मैं अवधेश जी, मैं क्रमवार आपको बता रहा हूं। मैंने कहा जल्दी बता दीजिए, मुझे अनिरुद्ध जी के पास जाना पड़ेगा। मैं इसके एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके बाद बता रहा हूं कि आपने शिक्षा विभाग से लोगों को, शिक्षकों को लाया और आप वहां बैठाल दिए, जो कि क्या मापदंड था कोई मतलब नहीं, आप लाए और भर दिए। उसके बाद आपने क्या किया, सेटअप कोई मंजूर नहीं था, आपने संविदा नियुक्ति प्रारंभ की। संविदा नियुक्ति में कौन लोग आए? जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, लोगों ने भरा, आ गए। अब उसमें कोई उनका फाउंडेशन नहीं था, कोई 3 महीने में चला गया, कोई 4
4 महीने में चला गया, कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लिया। अब बच्चे जो चले गए वहां पर, उनका भविष्य अंधकार में। अब मैं आपको बताऊं, जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आ रहे थे वो कैसे थे, इन्होंने प्राइवेट स्कूल से कुछ लोग बच्चों को लाया और उन बच्चों, क्योंकि वो तो पहले से टैलेंटेड बच्चे थे, वो बेचारे बच्चों को सामने ला करके आप औसतन निकालिएगा तो स्वामी आत्मानंद स्कूल की दुर्गति इन्होंने कर दिया। दूसरा, हमारे महापुरुषों के नाम थे, हमारे महापुरुषों के नाम को गायब कर दिया। सुनिए आऊंगा अभी पहला सवाल है, अभी शुरुआत हुआ डिबेट का भी, बहुत सारा आपको जवाब देना, सवाल पूछना, तमाम चीजें अनिरुद्ध जी का भी मैं कर लेता। अनिरुद्ध जी, आत्मानंद स्कूल का जिक्र आज सदन में बड़े गंभीरता से हुआ। उससे पहले हमने देखा कि महादेव ऐप पे प्रश्नकाल के निर्धारित 1 घंटे में आधे घंटे तक चर्चा हो गई, जबकि विपक्ष के प्रमुख सदस्य मौजूद नहीं थे। इस पूरे सदन की कार्रवाई को, इस पूरे उग्र तेवर के, सरकार के उग्र तेवर कहा जाएगा। 3 दिन में 4 बड़ी घोषणाएं सदन के भीतर कर दी, जिसमें 2 प्रमुख जांच बैठा दिए गए सरकार के द्वारा। एक विधायकों की कमेटी जांच करेगी और एक संभाग आयुक्त की कमेटी जांच करेगी। क्या इशारे हैं इस सरकार के इस तेवर को देखते हुए, क्या आपको समझ आ रहा है? आत्मानंद का जिक्र जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा कि आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल के अलावा और भी जो है विषयों को समेटा। मैं सोच भी रहा था कि केवल एक विषय, इसमें तो बहुत सारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि आज जो विषय है वो विधानसभा के बजट सत्र के आज के दिन से निकल कर आया है अवधेश जी। और जहां तक कि प्रश्नकाल की बात आपने की, अभी जो ये आया था मुद्दा आत्मानंद स्कूल का, वो ध्यानाकर्षण का था। वास्तव में अभी जो है सदन का जो नजारा है बड़ा दिलचस्प है, चाहे वो पीडीएस सिस्टम हो, चाहे तेलीबांधा डिवाइडर से सौंदर्यीकरण हो, या फिर अगर महादेव ऐप का मामला हो, या फिर आत्मानंद स्कूल का मामला हो। और ये सारे विषय जो है सत्ता पक्ष के जो है वरिष्ठ विधायकों, जो पूर्व मंत्री रहे, उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में, और जहां तक घोषणाएं, मतलब कितनी बड़ी बड़ी बात है कि जो मतलब डायलॉग जो आ रहे हैं मंत्री के, कि मतलब है कि चाहे वो जो नक्सलवाद पे आ जाया हो, चाहे वो आपका जो है महादेव ऐप पे आया हो, तो खैर उतना विस्तार में नहीं जाना, हम आत्मानंद पर ही आते हैं। एक डायलॉग जरूर जिक्र कर दीजिएगा कि जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि आप छोटी मोटी मछलियों का जिक्र मत करिए, अगर कोई मगरमच्छ होगा उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और बस्तर में जो है वहां पे जो है लाल सलाम नहीं, जय श्री राम के नारे लगेंगे। तो मतलब ये ऐसे जो कान सुनने के लिए तरसते रहते हैं हम मीडिया वालों के। खैर, स्वामी आत्मानंद स्कूल का मामला है, तो ये भी आज इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। मतलब ये मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ 2-3 दिन से, कि मतलब है कि पुरानी सरकार ने जो किया था उसकी बधियां उधेड़ी जा रही है, या सिस्टम को सुधारने की कवायद है। और जहां तक कि आज जो अजय चंद्राकर जी ने कहा कि जितनी मेंटेनेंस में राशि लगाई गई, 800 मेंटेनेंस में लगाई गई, तो उतने में तो नए भवन बन जाते। और दूसरी बात यह है अवधेश जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वहां पे जो है एक शब्द आया जिसको धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि कलेक्टर के प्रसाद पर्यंत शिक्षा के साथ, ये शब्द, ये लाइन बड़ी है ना, खटकती है और बहुत अखरती है। अगर कि बृजमोहन जी ने आज सदन में कहा कि जो हमारे जो है स्कूली शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि मतलब कलेक्टर वाली समितियां को भंग कर इसको शिक्षा विभाग से इसका संविलियन किया जाएगा। बहुत अच्छा कदम और बहुत अच्छा निर्णय मैं जवाब। सत्यप्रकाश जी बैठे हुए हैं, पूर्व सरकार के अहम सदस्य थे, प्रवक्ता है पार्टी के, कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, जिस शब्द का जिक्र अनिरुद्ध जी ने किया कि कलेक्टर के प्रसाद पर्यंत जो है व्यवस्थाएं की गई आपके स्वामी आत्मानंद स्कूल में, इस शब्द पे आपत्ति हुई है सरकार? पूरे नियत और व्यवस्था पे सवाल उठ गया एक शब्द के कारण। देखिए कि जिस शिक्षा के मंदिर में सब कुछ ज्ञान के लिए होना चाहिए, वहां प्रसाद पर्यंत होने लगा। देखिए अवधेश जी, वही मैं बोल रहा हूं कि अभी देखिए 2 महीने हो गए सरकार को। सरकार ने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का, सिर्फ और सिर्फ जांच कमेटी बनानी है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जांच उसकी जांच। मतलब मेरे को तो ये लग रहा है भूपेश बघेल जी कभी छीके होंगे तो उसके भी बोल देंगे कि बृजमोहन जी बोलेंगे विधानसभा कह रहे हैं, एक समय उससे विधानसभा छीके थे क्यों थे, उनकी भी जांच करानी है। तो हालात ये हो गए, अपने जो काम नहीं करने, मगर कांग्रेस सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। अरे आपकी सरकार है, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, जो जांच करानी कराइए, मगर आप ध्यान मत भटकाइए। लोगों का ध्यान जहां पे है, आपके घोषणा पत्र पे मतारी वंदन क्या कर दिया आपने, वो भी दिख रहा है। आपने 31 अभी तक नहीं दिया, वो भी दिख रहा है। 500 सिलेंडर नहीं मिला, वो भी दिख रहा है। तो उस पर जाइए आप। और एक चीज बोलूंगा, देखिए सुनील चौधरी जी बोल रहे हैं इतना, मतलब मैं बोलूं छात्रों की जो मेहनत को कैसे मजाक उड़ाते। इन्होंने बोला कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लाकर आत्मानंद में डाल देते थे और तभी टॉप 10 आते थे। मतलब ये अपने कार्यकाल के याद कर रहे हैं। इनके जो शिक्षा मंत्री थे वो सबको मालूम है कि अपनी धर्मपत्नी या किसी दूसरी विवाहिता को बैठा के एग्जाम दिला रहे थे। तो ये कार्यक्रम इनके कार्यकाल में चलता था, हमारे कार्यकाल में नहीं था। डीएमएफ फंड का पूरा सदुपयोग होता था। देखिए अभी जो ये कलेक्टर की समिति हटा रहे, ये अपने तिजोरी भरने के लिए हो रहा है। पहले भी यही होता था,
ब्रिजमोहन भैया का जो झलकी कांड है सबको याद है, वो तो माहिर है इस चीज में। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इनको एक तो अपने युवाओं के खातिर कुछ काम अच्छा हो तो नहीं करेंगे। ये तो वो व्यक्ति जो 3000 स्कूल बंद कर दिए थे, तो इनको क्या मालूम हो कि युवाओं को, जो गरीब युवा है उसको कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ने काम किया है। अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप जांच कराइए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बेमतलब कि आप दोषारोपण करते रहिए कि इन्होंने ये किया वो किया। अरे हमने, देखिए एक चीज और देश जी, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है या कोई भी रूपरेखा बनती है कि हाँ इसको स्कूल को बनाना है, तो एक टेंडर की प्रक्रिया होती है, उसमें एक मानक तय होता है। हर टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें जो मानक तय थी वो अपनाई गई है। कहीं पे भी कुछ भी जैसे मैं बोला कलेक्टर की समझ क्या थी, सत्यप्रकाश जी, मैं आप ही के जवाब में कोट कर देता हूं। आपने पूर्ववर्ती सरकार, मतलब 2018 से पहले की सरकार के एक वाक्य का आपने जिक्र किया कि जिस सिस्टम से, जिस कंप्यूटर से टेंडर तैयार किया जाता था, उसी सिस्टम से टेंडर फ्लोट कर दिया जाता था। तो ये गड़बड़ियां तकनीकी तो आदिकाल से शायद चला आ रहा है देश में। नहीं, वही तो मैं तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि 2018 से 23 तक सब कुछ पाक साफ हो गया? और सब कुछ अगर पाक साफ हुआ तो फिर इतनी सारी जांच, इतनी सारी एजेंसियां का एक्टिव होना क्यों हो रहा है? ये एजेंसी, वही मैं बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ और जैसे अपने में कमियां होती है ना व्यक्ति की, और जनता अगर पूछ रही है तो वो दूसरी कमी गिरने लगता है और दूसरी कमी को जोर जोर से चिल्लाता है ताकि जनता हमारे पास सवाल करने ना आए। जैसे मैंने बोले घोषणा पत्र के सवाल चालू हो गए, 21 साल से 60 साल क्यों कर दिया? 18 साल एक शादी की उम्र की एज होती है। तो ये सवाल, अपने सवाल छुपाने के लिए पुराने प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। आपको अवधि जी 10 सेकंड प्रोपेगेंडा में मैं बात, आपको याद होगा 2014 से पहले क्या था? 2G को प्रोपेगेंडा बनाएगा, कोलगेट प्रोपेगेंडा, तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट? तो ये प्रोपेगेंडा है, अपने काम को भटकाने के लिए, अपने ध्यान को भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। जी, सरकार चले गई, 10 साल के लिए सरकार चले गई, आप बोलते हैं कि हुआ क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ, 2G का क्या हुआ बता दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या हुआ था? प्रोपेगेंडा बनाने में बीजेपी पूरी माहिर है और वही अभी भी हो रहा है। मैं जवाब ले लेता हूं। मैं जवाब, सुनील जी जवाब दे दीजिए। आपके पास मुद्दे नहीं है, जनता के ध्यान भटकाने के लिए आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए पूर्व के कामों को जोर जोर से बोलते हैं ताकि लोग आपके पास आके सवाल न पूछे। मैं तो सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उम्मीद करूंगा मैं जितना सुना हूं तो माननीय कांग्रेस के साथी भाई भी उतना ही सुन लें और उसको समझे थोड़ा। मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहता हूं। देखिए, भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े आरोप इस सरकार में लगे, शिक्षा व्यवस्था को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मैं तो आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि जिस भवन को बनाने के लिए हमने 1 से 1.5 करोड़ का प्रस्ताव बनाया, वो 5 करोड़ में बना। ये तो प्रामाणिकता है। और उस जर्जर भवन पे 5 करोड़ खर्च कर दे जबकि नया बन जाता। दूसरा मैं बोलता हूं, ये इनको ब्रिजमोहन जी से बड़ा दिक्कत है। जब भी टारगेट ब्रिजमोहन जी, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, 8 बार आपको ना कितने टुकड़ों में बांट करके चुनाव जीत करके आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता हैं, तो आप उनको जरा रोशनी दिखाने के पहले खुद की रोशनी टटोलिए साहब। आपके कांग्रेस पार्टी में उस कद का कोई दूसरा नेता है ही नहीं, कोई दूसरा ब्रिजमोहन अग्रवाल हो नहीं सकता, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। अब आप लगाइए आरोप, भ्रष्टाचार के लगाते रहिए, लेकिन साबित आपके आरोप हो रहे हैं। 5 साल में आप एक आरोप साबित नहीं कर पाए। और जांच की बात करते हैं, अरे आपकी सरकार जब आई थी सारे टेंडर निरस्त किए जाते हैं, इसमें जांच, उसमें पत्र, उसमें एसआईटी। आप तो पूरे 5 साल यही करते रहे। 5 साल करते करते सरकार चली गई, जनता बोली चलिए निकलिए बाहर, कर दिया आपको बाहर का रास्ता। आप आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, स्वामी आत्मानंद जी हमारे लिए पूजनीय है, हम सभी संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन पीजी उमाठे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कांग्रेस के लीडर, उनका नाम हटा करके आप वहां पर स्कूल बना दिए। बद्री प्रसाद पुजारी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़ा परिवार, उनका नाम हटा करके आप करते। अरे आप इतने बड़े बड़े महापुरुष जिनके नामों पर आपकी सरकारों ने ही स्कूल खोला था और उसको पूरा देश दुनिया जिनका सम्मान करता है, उनका सम्मान कर लेते। भैया नाम हटा रहे थे आप, फिर भ्रष्टाचार आकंठ तक आप करेंगे। अभी आप बड़ी सफाई दे रहे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, आप जितना बोलेंगे जनता सुनती है, जनता सब सुन के समझ रही है कि भ्रष्टाचारी आप। ठीक है सुनील जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं लौटूं एक बार, अनिरुद्ध जी का मैं रुक कर लेता। अनिरुद्ध जी बीच में बैठ के बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप दोनों की बातों को सुनते हैं। अनिरुद्ध जी, सवाल केवल ये नहीं है कि एक योजना में, परियोजना में, एक स्कीम में 800 करोड़ रुपए खर्चा करके गुणवत्ता युक्त कुछ काम किया नहीं गया। सवाल इस बात का भी उठा है कि जिस शिक्षा के मंदिर में ज्ञान के विस्तार के लिए सारी तैयारियां होनी चाहिए, वहां पे अगर उसके बनावट पे, उसके रखरखाव पे, उसके सेटअप पे सवाल उठने लगे तो फिर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा कहां से? देखिए क्या है कि इरादे बड़े नेक थे। इंग्लिश मीडियम मतलब अंग्रेजी की महत्ता, पूर्व जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी की महत्ता को उन्होंने प्रतिपादित करने की कोशिश की, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी पहल थी। स्वामी आत्मानंद जी का अगर कहीं नाम चयनित हुआ इसके लिए
तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रामकृष्ण मिशन मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ाव तो था वो स्वामी विवेकानंद आश्रम का, उसमें भी कहीं कोई वो नहीं है उधेश जी। लेकिन बात ये आती है कि आज सदन में भी जो है एक नए विधायक हैं सुशांत शुक्ला, उन्होंने उठाया और कई सारे उदाहरण दिए। पंडित रामदयाल तिवारी रायपुर में RD तिवारी उनका नाम बदल दिया गया। बद्री प्रसाद पुजारी स्कूल वहां नाम बदल दिया गया। बिलासपुर में लाल बहादुर शास्त्री वहां पे बदल दिया गया। यहां तक के जो है बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं धर्मजीत सिंह जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी उदाहरण दिया कि 1961 में एकड़ों के हिसाब से जमीन दी गई थी और दान में दी गई थी, वहां पे दानदाता का नाम बदल दिया गया। तो कम से कम मेरा ये मानना है कि ये काम नहीं होना चाहिए। फिर अजय चंद्राकर जी ने स्मार्ट सिटी को भी उसमें जोड़ा, मतलब वो सारी जिम्मेदारियां वहां पे दे दी गई। तो क्या वो मतलब वो जो है वो सक्षम एजेंसी थी? बहुत सारे सवाल उठे। तो मेरे ख्याल से इसमें स्मार्ट सिटी की भूमिका, वैसे भी रायपुर स्मार्ट सिटी बहुत विवादास्पद रही है, तो उसको कम से कम कनेक्ट नहीं करना था। लेकिन यह कि कहीं ना कहीं उद्देश्य इसलिए ठीक थे क्योंकि उसमें भी एडमिशन के लिए वेटिंग चल रही थी अपना स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए। नहीं, एक दो पत्र तो सुनील जी ने भी लिखा होगा, ये बात तो तय है। देखिए, पत्र की बात नहीं है, हम तो जो चाहते थे व्यवस्थागत, मैंने तो देखा है मैं लोगों को मैं- टीसी निकालते देखा है। सुनील जी टीसी निकालते सुनील देखा जी है मैं लोगों लौटूंगा। मैं एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेता हूँ। सत्यप्रकाश जी, व्यवस्थाओं पे सवाल उठ रहा है, नियत पे सवाल नहीं। आपने नियत ठीक रखा शुरुआती तौर पे, लेकिन 800 करोड़ रुपए खर्च करके जब पुराने खंडरों का रंग रोगन कर दिया गया तो नई ऊर्जा और उत्साह कहां से निकल के आ पाएगा? चाहे आप हजारों करोड़ क्यों ना खर्च कर दें। आज सीपेज की समस्या आ गई, आज सीलिंग जो छत है वो भरभरा के गिर जा रहे हैं। देखिए अवधेश जी, आपने वो तो अच्छा याद है, मेरे पास वो पत्र भी है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को पत्र सबने को मालूम है, आत्मानंद स्कूल के लिए किसी बच्चे का एडमिशन, उन्होंने भी एक सिफारिश पत्र लिखा जनप्रतिनिधि था। के पास कोई भी आएगा तो पत्र उस लिखेगा। समय स्कूल अच्छा था। सुनील जी, उस समय स्कूल अच्छा था। सुनील जी, एक बार सत्यप्रकाश जी को बोलने दीजिए। देखिए, और देखिए जैसे मैंने बोला कि एक तय प्रक्रिया होती है, कुछ भी कार्य सरकारी, अगर कोई भवन के निर्माण हो या उसका रख रखाव की एक तय प्रक्रिया है, उसके तहत टेंडर हुआ है, सब मानक अपनाए गए हैं। जैसे मैंने इनकी सरकार जांच कराना। और देखिए एक चीज और बोलूंगा, फाफाडी वाला स्कूल भी है, उसमें मैं भी गया था व्यक्तिगत तौर, आप जाके देखिए तो सिर्फ और सिर्फ रख रखाव की बात नहीं है ना, वहां पे इक्विपमेंट चाहिए, लैब में चाहिए, किताबें लाइब्रेरी में चाहिए, हर चीज की आप बात कीजिए ना, सिर्फ रख रखाव की बात नहीं है। और जैसे मैंने बोला, आपकी सह जांच करें यार, ये व्यक्ति पूरे बीजेपी की बात करो, प्रदेश लेवल पे हो, राष्ट्रीय लेवल पे हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसते रहेंगे। 70 साल का हिसाब मांगेगा। देखिए नेहरू जी जब बने थे पहली प्रधानमंत्री, तो वो नहीं बोले थे कि अंग्रेज थे साल शासन करके गए, उन्होंने काम करके दिखाया था। IIT एम्स ये उन्हीं को बेच के आज नेहरू जी को अपशब्द बोलते रहते, तो ये इनका चलन है। मगर देखिए मैं अपनी बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। आपको याद होगा जो शिक्षा की बात हो, शिक्षा का स्तर क्यों बढ़ा? आत्मानंद स्कूल की वजह से बढ़ा। अगर उसको मॉडल के तौर पे दूसरे राज्यों ने भी अपनाया, बाहर से भी दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग आते थे आत्मानंद स्कूल का देखने के लिए किस मॉडल पे काम करता है, हमने वो करके दिखाया है। ये सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना है कि कांग्रेस सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, सिर्फ और सिर्फ वही देखते हुए। और इसके अलावा सुनील जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एजेंसी है, जांच करा लीजिए, कहीं भी कुछ होता है आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं जवाब, सुनील जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे जल्दी क्लोज करना पड़ेगा। जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं आपको सीधा संख्या गिनाता हूँ। अभी जो पूरी स्कूल है उसमें 10,437 जो प्रतिनियुक्ति पर संविदा नियुक्ति पर शिक्षक हैं, लेकिन खाली पदों की संख्या आत्मानंद स्कूल की 4,588 है। मतलब लोग छोड़ करके जा रहे हैं ना। हम जिस बात को कह रहे हैं, और भ्रष्टाचार आप करेंगे तो जांच होगी, विश्वास रखिए जांच होगी। जो भी भ्रष्टाचारी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, उसका जो सही उचित स्थान है वहां उसको भेज दिया जाएगा। आपने यदि भ्रष्टाचार किया है तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं, लेकिन यदि आप नहीं किए हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है सुनील जी, मुझे क्लोज करना। मैं अनिरुद्ध जी के पास 10 सेकंड के लिए जा। अनिरुद्ध जी, जिस गति से सरकार चल रही है, क्या ये गति लोकसभा चुनाव को देखते हुए या पूत के पांव पालने में जो दिखाई पड़ते हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार के पांव पालने में दिखने लग गए हैं, जो काफी तेज और उग्र गति से आगे बढ़ेगी? काफी तेज और उग्र गति ये शब्द इसलिए ठीक है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। 2018 के जो नतीजे थे उससे पार्टी के बड़े लोग सहम गए थे और निश्चित रूप से उन्होंने जो बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं जाना है। और उसका जो नतीजा है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी में सदन में जो है इतने आक्रामक बोल नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुल मिला के ये है कि शिक्षा के नाम पे भ्रष्टाचार और घोटाला कम से कम नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सरकार ने व्यवस्था दे दी है कि जांच की जाएगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की सरकार जिस गति से आगे बढ़ रही है, घोटाले पे घोटाले को उजागर करते हुए जांच दर जांच बिठा रही है, आने वाला वक्त में तय होगा कि इन तमाम जांचों का निष्कर्ष क्या निकल के आता है और
जिस शिक्षा के मंदिर का जिक्र आज हमने किया, उस शिक्षा के मंदिर को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ नई व्यवस्थाएं लाई जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।